आज हम पिनाक के हेड ऑफिस कौसानी से निकलने वाले हैं कुमाऊं और गढ़वाल के एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर मां बधानगढ़ी मंदिर की तरफ। बधानगढ़ी जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा सुंदर गरुड़ घाटी में। गरुड़ घाटी से उत्तर पश्चिम दिशा में हम जाएंगे एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन ग्वालदम की तरफ। ग्वालदम के पास में ही स्थित है एक ऊंचा पहाड़ जिस पर स्थित है मां बधानगढ़ी का प्रसिद्ध मंदिर। आज की यात्रा शुरू हो चुकी है अपनी और आज हम जा रहे हैं ग्वालदम, जो कि लगभग 45 किलोमीटर्स है इस जगह से, कौसानी से। और ग्वालदम में हमारा प्लान है कुछ टेम्पल्स को कवर करने का, जिनमें से एक बधानगढ़ी टेम्पल है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, मोनेस्ट्री बोल सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर उस जगह की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। उस लड़ाई के बारे में बताऊंगा जो बहुत सालों पहले गढ़वाल और कुमाऊं के राजाओं के बीच में हुई थी, क्योंकि ग्वालदम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है। और वो कैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा वहाँ पर। और इवन उस टाइम पर नहीं, इस टाइम पर भी गढ़वाल को एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की तरह देखा जाता है और वहाँ पर हमारी फोर्सेस भी तैनात है। और वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा भी कि कौन कौन सी फोर्सेस के वहाँ पर कैंप है। और पिनाक चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। इसके बाद हम थोड़े और इक्विपमेंट्स ऐड करने वाले हैं, अच्छे प्रोग्राम्स ऐड करने वाले हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे, हर एक एंगल से। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे और इवन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर ही रहे हैं, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं और पहाड़ वाला को हम इससे लिंक करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हम डीप डाउन द विलेजेस जाएंगे तो आपके लिए जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत यूज़फुल हैं आपकी हेल्थ के लिए, वो भी आपको दिलाएंगे। तो ये हेल्थ का पूरा समझ लीजिए आपके लिए एक बॉक्स खुलने वाला है कि आपकी मेंटल पीस को तो हम बनाए रखेंगे ही, खूबसूरत वादियों, खूबसूरत मंदिरों, खूबसूरत विरासतों, कलाओं को दिखाकर, और साथ ही आपकी सेहत, यानी आप जो ले रहे हैं खाना, उसका भी हम पूरा ख्याल रखने वाले हैं जल्द ही, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो उसको हम ज़रूर यूटिलाइज करेंगे। और पहाड़ की इकोनॉमी को सपोर्ट करना केवल चैनल में दिखा लेने से इकोनॉमी सपोर्ट नहीं होती है, कुछ न कुछ ग्राउंड लेवल पर करना ही पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इकोनॉमी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो फ़िलहाल निकलते हैं हम ग्वालदम के लिए। निकल चुके हैं ग्वालदम के लिए और इस वक्त हमें कौसानी से थोड़ा सा आगे लोबाच, जो कि कत्यूर घाटी में आता है, जहाँ पर किसी टाइम पर कत्यूरी राजाओं का राज हुआ करता था और उनकी राजधानी जो थी वो बैजनाथ थी। हम पहुँच चुके हैं इस वक्त गरुड़, जो कि एक बड़ा टाउन है, काफ़ी बड़ी मार्केट है गरुड़ की, और ब्लॉक भी है ये, विकास खंड जिसको बोलते हैं, गरुड़ ब्लॉक। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एक बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के लगभग सारी तरह की दुकानें यहाँ पर अवेलेबल हैं गरुड़ में। और ये है गरुड़ का टैक्सी स्टैंड, जहाँ पर से आपको बागेश्वर, कर्णप्रयाग, ग्वालदम, कपकोट, कौसानी, बागेश्वर, हल्द्वानी, इन जगहों के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं। और काफ़ी बड़ा एक्सटेंडेड टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड जो है वो, अगर आप कौसानी से आ रहे हैं तो थोड़ा लास्ट की तरफ है, एंड की तरफ है गरुड़ के, एंड जहाँ पर गरुड़ का मार्केट थोड़ा एंड होता है तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड है। और गढ़वाल डिवीज़न में हमने एंटर कर लिया है और यहाँ से चमोली डिस्ट्रिक्ट अब शुरू हो गया है। रोडों में थोड़ा अंतर दिखाई दे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ की रोडें थोड़ा ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं। जैसे ही चमोली डिस्ट्रिक्ट आया तो रोड थोड़ा चौड़ी और अच्छी पक्की रोड दिखाई दे रही है। इस वक्त हम लोग ग्वालदम मार्केट में पहुँच चुके हैं। छोटी सी मार्केट है लेकिन अच्छी है। यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम, GMVN का गेस्ट हाउस भी है, उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय भी है, तो पढ़ाई की भी फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा इसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए
यहाँ पर फोर्सेस भी हैं, जैसे कि एसएसबी का कैंप है यहाँ पर, आईटीबीपी का कैंप भी है यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था, तो इसी वजह से फोर्सेस के कैंप भी हैं। अभी हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे बधानगढ़ी की तरफ, तो वहाँ पर एक कैंप है, तो उसके भी हम आपको कुछ व्यूज़ दिखाएंगे। और देवदार का घना जंगल आप सामने देख सकते हैं। इसलिए अच्छी खासी ठंड यहाँ पर पड़ती है और इसकी सी लेवल से हाइट है वो भी 1960 यानी 1960 मीटर इसकी सी लेवल से हाइट है, जो कि बहुत अच्छी खासी है। और यहाँ से जब साफ़ मौसम होता है, अभी तो जंगल में आके कारण धुंध है, तो साफ़ मौसम के टाइम पर यहाँ पर बहुत अच्छा हिमालय और बहुत पास दिखाई देता है। त्रिशूल की चोटियाँ तो बिल्कुल सामने और बहुत बड़ी दिखाई देती है इन कंपैरिजन ऑफ कौसानी। कौसानी थोड़ा वाइड चौड़ा हिमालय दिखाई देता है, बड़ी रेंज दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से रेंज छोटी पर हिमालय काफ़ी बड़ा मैग्नीफाइड व्यू हिमालय का दिखाई देता है। और ये यहाँ पर रहने का भी फैसिलिटी, यहाँ पे एक छोटी सी ताल भी है, एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे आज। फ़िलहाल हम बधानगढ़ी की तरफ जा रहे हैं, जो कि ग्वालदम मार्केट से 4 किलोमीटर है, और फिर 4 किलोमीटर की चढ़ाई हम चढ़ेंगे वहाँ से पैदल, तो वहाँ के हम आपको दर्शन कराएंगे। और फिलहाल ग्वालदम के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊँ तो ग्वालदम का इस्टेब्लिशमेंट का जो मेन क्रेडिट है वो दिया जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल को, क्योंकि ट्रेल यहाँ पर रुके थे एक टाइम पे, तो उन्होंने इसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ध्यान दिया था यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर हमारी फोर्सेज होनी चाहिए, और फिर ब्रिटिश क्लाइमेट पे रहना पसंद करते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जैसे कौसानी, शिमला, नैनीताल, मसूरी, इन जगहों पर। तो ये जगह भी कुछ ऐसी ही है कि हाइट पर है, अच्छी हाइट है, वेदर अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती गर्मी के मौसम में। तो ब्रिटिश क्लाइमेट यानी जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है 15 से 20 वाला, तो उस तरीके का था। फिलहाल तो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, जंगल में आग लगने लगी है और बसावट ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस समय के लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स बसे थे। एक रास्ता ये है जो कि रोड किनारे से बधानगढ़ी की तरफ जाता है, ये एक सुंदर सा गेट माँ के द्वार का। लेकिन ये जो है ये काफ़ी लंबा पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर जहाँ तक रोड जाती है वहाँ तक ये रास्ता जाता है, और वहाँ से फिर एक और सीमेंटेड रास्ता। तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे जहाँ पर रोड समाप्त होती है, और जहाँ से केवल 4 किलोमीटर होता है, जबकि यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर ये रास्ता पड़ता है। तो इस जगह से हमें रास्ता बदलना होता है। वो सीधा रास्ता जो है वो कर्णप्रयाग ऋषिकेश की तरफ जाता है। ये रास्ता ऊपर की तरफ एक थोड़ा कच्चा रास्ता है। ये ऊपर की जो पहाड़ी दिख रही है वो बधानगढ़ी की पहाड़ी है, तो उस तरफ ये रास्ता जंगलों से होता हुआ चला जाता है। और ये है एसएसबी कैंप। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वहाँ से और बड़ा दिखाई देगा, तो वहाँ से आपको एक लार्जर व्यू दिखाएंगे यहाँ का। अंदर तो हम जाके रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर से आपको ये थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह दिखा सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी, और यहाँ से फिर हम पैदल चलना शुरू करेंगे। ये और बाकी टूरिस्ट की भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और एक गेस्ट हाउस भी है यहाँ पर बना हुआ। तो इसी जगह से अब हम पैदल अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। बधानगढ़ी के नीचे हम पहुँचे हुए, और यहाँ पर बुरांस का जूस बनाया जा रहा है। बुरांस की पंखुड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, उसमें से जो एंथर होता है उसका, जिसको एंथर बोलते हैं, केसर बोलते हैं, तो उसको अलग किया जा रहा है। और फिर उसके बाद ये अंकल जूस तैयार करते हैं उसका। और इनकी यहाँ पर एक शॉप भी है, तो इनका जूस ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जो हमने मीडियम चालू किया है उसके तरीके से। और भी किसी चीज़ का जूस बनाते हैं आप? एलोवेरा होगा, माल्टा होगा, माल्टा का और एलोवेरा का, और सभी चीज़ यहीं पे ही होती हैं। पुदीना का भी, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। पुदीना का जूस, माल्टा का जूस, उसके अलावा एलोवेरा का जूस और बुरांस का जूस, चंद्रा का जूस। चंद्रा क्या होता है? फूल? चंद्रा एक नहीं, एक वो है प्लांट है, वो मतलब बहुत ही ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ की मतलब कभी घाम ही नहीं आता, कभी धूप ही नहीं आती, ऐसी जगह पे होता है। और उसका जूस कैसा टेस्टी होता है? वो डायबिटीज वालों के लिए अच्छा होता है। अच्छा, इसमें आप जो बुरांस का बनाते हैं, आप शुगर फ्री वाला भी बनाते हैं? शुगर फ्री भी मिलता है। अच्छा, शुगर फ्री भी बनाते हैं और शुगर वाला भी बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। और आपके जो ये जूस बनाने का सीजन है बुरांस का ये रहता होगा, और ये साल भर रह जाता है फिर? हाँ, साल भर टिकता है। अच्छा, साल भर टिकता है। ठीक है, तो अभी नीचे आते हैं, तो फिर इनसे थोड़ा और बातें करते हैं। अभी बधानगढ़ी होके आते हैं पहले। बधानगढ़ी मंदिर के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और ये चढ़ाई का रास्ता लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। और ये नीचे का जगह थी जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी है, और
यहीं से एक रास्ता सीधा सीधा अंगियारी महादेव के लिए निकल जाता है, जो कि लोकल्स में बताया कि 7 से 8 किलोमीटर पैदल रास्ता है। ये है एसएसबी का कैंप, ट्रेनिंग कैंप, जो कि यहाँ पर है। और यहाँ पर रिक्रूट जो है वो शुरुआती ट्रेनिंग के लिए आते हैं। फील्ड वगैरह बना हुआ है और सुंदर पहाड़ियों के बीच में कटोरे नुमा जो घाटी है उस पर ये बना हुआ है, और बथानगढ़ी को जाते हुए आसानी से दिखाई देता है ऊपर से।